Hello everybody, it's 16th of November today. In previous video I shared my mother transitioned from her body. मैंने एयरपोर्ट की वीडियो आपके साथ शेयर की थी और मैंने बताया था कि मेरी मदर अपनी बॉडी को छोड़कर उनकी जो आत्मा है अपने नेक्स्ट जर्नी पर चली गई हैं। आज की वीडियो में आपको जो लुक है, सराउंडिंग है, वो भी थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, मेरी लुक भी डिफरेंट होगी, सब कुछ डिफरेंट होगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही वी गॉट द न्यूज़, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग यहाँ पे आगे माँ के लिए, और जो आज का ग्रेटिट्यूड वॉक है, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ रियली 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 स्पेशल एंड क्लोज टू माई हार्ट. दिस विल ब्रिंग यू अप from any situation, so please watch the full video, take the takeaways. I wish कि किसी की भी लाइफ में कोई दुख ना आए. I wish कि किसी की भी लाइफ में उनको इस तरह की सिचुएशन विटनेस ना करनी पड़े. लेकिन फिर भी अगर किसी की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती है और उस समय में हम जो सोल बॉडी से ट्रांजिशन होकर गई है, जो बॉडी को छोड़ कर गई है सोल, उसका सफ़र हम कैसे ईजी कर सकते हैं, उसका सफ़र, उसका जर्नी हम कैसे इजी कर सकते हैं, वो हम आज के वीडियो में बात करेंगे. और मैं यहाँ आपको एक बारी क्विकली दिखाती हूँ व्यू. थैंक यू माँ, इतनी ब्यूटीफुल सोल के लिए जो हमारी लाइफ में आई. हम तीनों भाई बहन की परवरिश आपने इतने अच्छे से की, हमें इतने अच्छे वैल्यूज़ दी, इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी हिम्मत दी कि आज आप ट्रांजिशन कर रहे हो, फिर भी हम में इतनी हिम्मत है कि हम अपने फादर को संभाल पाएँ, हम अपने घर को संभाल पाएँ, हमारे आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएँ. थैंक यू सो मच माँ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. यू वॉज really supportive for us and relatives and even neighbors as well. So आपने हमें स्ट्रॉन्ग रहना सिखाया, कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल एक ऐसे स्ट्रॉन्ग वे में करना है, ये सिखाया. थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच. थैंक यू माँ, थैंक यू. आपने हमें इतनी मेहनत करना सिखाया माँ, हर सिचुएशन में हिम्मत कैसे बांध कर रखनी है, आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सिखाया माँ. आपकी कॉन्शियस ब्रेन, आपकी कॉन्शियस माइंड से, जो आपने जागरूकता से हमें जो एजुकेशन दी, सिर्फ स्कूली या कॉलेज की एजुकेशन नहीं, जो लाइफ की इतनी वैल्यूएबल लेसन्स दिए माँ, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है. थैंक यू माँ, थैंक यू. थैंक यू सो मच माँ. कभी भी सानू किसी भी चीज़ तो जिदा कोई भी मुश्किल आ गई, उस तो डोलन तो दी बजाए तुसी कॉन्फिडेंस दे नाल उस सिचुएशन ਨੂੰ हैंडल करना सिखाया. एक योद्धा ਦੀ तरह सानू हर समाज दे विच रहन दे लई सिखाया, कि गलत है कि सही है, सब कुछ सिखाया माँ. थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच. थैंक यू माँ, थैंक यू. आपकी लाइफ में, पीछे आपके मायके में कोई भी सिचुएशन हो, आपने हमेशा हमें इस तरह से सिखाया, कैसे मुश्किल वक्त को आपने साइड में रख के अपने परिवार को अपना 100% दिया. सिर्फ अपने पेट से जाए बच्चे या सिर्फ अपने खून के रिश्तों को नहीं, इस समाज को आज आपके जाने के बाद, आपकी ट्रांजिशन के बाद, हर कोई इंसान जो हमारे घर में आ रहा है वो आपकी अच्छाई की बात कर रहा है, सब आपकी अनकंडीशनल लव की बात कर रहा है. आप सबको इतना अच्छे से उपदेश देते थे, इतने अच्छे से एडवाइस देते थे. पता नहीं कितनी लड़कियों को अगर लोगों ने गाँव में पढ़ाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एडवाइस और आपकी मोटिवेशन की वजह से पढ़ाया है माँ. वो हर एक लड़की और उसका परिवार जो एक अच्छी लाइन पर चला गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी एडवाइस की वजह से माँ. आज वो सभी लोग आपके लिए ग्रेटफुल है. उन सभी लोगों के बिहाफ में हम अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी ग्रेटफुलनेस आप तक पहुँचाना चाहते हैं माँ. थैंक यू माँ फॉर बीइंग सच अ ब्यूटीफुल सोल. थैंक यू ब्यूटीफुल सोल. आपने डिसाइड किया कि हमारे घर में आना है. आपने डिसाइड
डिसाइड किया कि आपने उस समय में जन्म लेना है, बॉडी लेनी है जिस समय में हम सभी आत्माएं आपके आसपास रहेंगी। आप हमारी माँ बनकर आई, हमारे फादर की लाइफ पार्टनर बन के आई, उनको आपने इतना कुछ सिखाया। और सबसे बड़ी बात माँ, आज आप 60 साल की थी। 60 साल की उम्र में जब लोग अपनी बनी हुई हैबिट्स त्यागने लगते हैं, अपने जो पुराने काम करते थे उनसे दूर होना शुरू होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। माँ आपने हमें सिखाया कि इतनी उम्र में भी आप नए स्किल्स किस तरह से सीख सकते हैं। जो आपने जो अभी स्किल्स एक्वायर किए, नए स्किल्स एक्वायर किए माँ, वो हमारे लिए मोटिवेशन है कि लाइफ में कभी नहीं सोचो कि आप इतने साल के हो गए हो ना, आप अपनी लाइफ में इस तरह से सोचो कि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी तो टाइम चला गया है। वो पॉजिटिव सोच, वो इतनी दूरदर्शिता, इतनी विजनरी माँ। आप एक गांव में पैदा हुई, एक बिल्कुल 5 पढ़ी हुई होने के बावजूद जो आपने लेसन्स हमें, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स जो अपनी बुक्स में लिखते हैं, वो लेसन्स आपने हमें एक्सपीरियंशियली दिए माँ। आपने हमें वो लाइफ में रोज सिखा के, रोजमर्रा की लाइफ में वो लेसन्स जी कर दिए। अगर शायद हम किसी पेन या चौक से कोई हमें पढ़ाता तो शायद वो लेसन्स हम भूल जाते, लेकिन आपने हमारी लाइफ में एक्सपीरियंशली हमें वो लेसन्स दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ, यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। तुसी बीमारी नू कभी बीमारी नहीं जानिया। आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें पहले भी आई, अभी भी आई। आपने उस समय को एक अलार्म की तरह लिया। आप इतनी पीड़ा में रहे, फिर भी आपने बिल्कुल कॉन्शियस ब्रेन से आपने हमें सब कुछ समझाया कि किस तरह से हमें आगे की चीज़ें करनी है, किस तरह से हमें आगे अपना परिवार को संभालना है। एक इंसान जब उसकी फिजिकली एनर्जी के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो इंसान बहुत जल्दी हिम्मत खो देता है, इंसान बहुत जल्दी अपने दिमाग की सारी बातें भूल जाता है। लेकिन आप इतने ब्यूटीफुल सोल, इतनी योद्धा, इतनी वॉरियर सोल थी कि आपने बिल्कुल कॉन्शियसली हमें बिठाकर हर चीज़ समझाई। और ना सिर्फ ये समझाया कि कौन सी चीज़ें किस तरह से करनी है, आपने हमें इतना ब्रेव बनाया कि एक्सेप्ट द सिचुएशन। आपने हमें उस चीज़ के लिए इक्विप किया, वेल इक्विप किया कि कैसे हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना है। और सबसे बड़ी बात माँ, मुझे आज भी याद है हमारा लास्ट लॉन्ग कन्वर्सेशन जो वीडियो कॉल पे हुआ था, जब आपने मुझे बोला था कि ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद, जब आपने मुझे बोला था कि बेटा मैं अपनी लाइफ से फुली सेटिस्फाइड हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है माँ, जब लोगों के सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं, लोग तब भी अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं पा पाते, कंटेंटमेंट नहीं पा पाते। आपने हर तरह की सिचुएशन होते हुए अपनी लाइफ में कंटेंट फील किया और हमें भी कंटेंट फील करते हुए आगे बढ़ना सिखाया। माँ, थैंक यू। मुझे आज भी आपका कन्वर्सेशन याद है जब आपने बोला था कि बेटा मुझे अभी, अगर आज भी भगवान लेने आ जाए तो मुझे अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। माँ, ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली उस इंसान के लिए जो कोई सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ता, जो इस तरह की कोई वीडियोस नहीं देखता, जिसने ये उसकी सेल्फ रियलाइजेशन है। और उस इंसान की जिसके आसपास क्लोज सराउंडिंग में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है
जो उनको ये सब बातें समझाएं, ये आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, आपने पिछले लाइफ टाइम से सीखी और कॉन्शियसली यू रिमेंबर्ड दैट एंड यू इम्प्लीमेंटेड इन योर दिस लाइफ टाइम। मुझे आज भी याद है जब आपने बोला था कि बेटा आपको बिल्कुल दुख नहीं करना, परेशानी नहीं करनी, जिस तरह से चीज़ें प्लान्ड हैं, कुछ चीज़ें जो आप अधूरी छोड़ गए, आपने किस तरह से मेरी हिम्मत बांधी थी कि बेटा जो चीज़ें जिस तरह से प्लान्ड है बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं डेट्स पर एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और आपने बोला था कि मुझे भगवान से भी कोई कंप्लेन नहीं है। सबसे बड़ी बात शायद आपकी इतनी ब्लेस्ड लाइफ रही इसी वजह से रही क्योंकि आपने कभी भगवान को कंप्लेन नहीं किया, आपने हमेशा उनका शुक्राना किया, आपने हमेशा ग्रेटफुल रहे हो आप उनके लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम कैसे रो सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कि आप अपनी बॉडी से ट्रांजिशन हो गए हो, इस चीज़ के लिए हम कैसे रो सकते हैं? हमें खुश होना चाहिए। हम तो हर दिन हर क्षण सेलिब्रेट करें आपकी प्रेजेंस का, आपका इस बॉडी में आने के लिए। हम तो जितना सेलिब्रेट करें उतना कम है कि हमारे पास वो 60 इयर्स और हम बच्चों के पास वो 30-35 इयर्स आपने अपने दिए। और शायद जितना आप जल्दी फास्ट चीज़ें सीखते थे और काम करते थे, आपने शायद ये डिसाइड किया होगा कि अभी अगर आप हमारे पास बैठे रहे तो शायद हम अपनी लाइफ के लेसन्स और हम अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने बल पे उतने शायद ना ले पाएँ आपके होते हुए। तो शायद आप इसीलिए आपने डिसाइड किया कि आप अपनी बॉडी से ट्रांजिशन कर जाओ। लेकिन माँ, आपका हर समय, आपका हर डिसीजन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत अनुकूल है, हमारी फैमिली की। आपने हमेशा कॉन्शियस डिसीजन लिए और आपने हमेशा अपनी सोर्स से, आपने हमेशा हम अपनी इनर बीइंग के साथ कनेक्ट होकर हर डिसीजन लिया। माँ, ये आपकी बात आज हर किसी को सीखनी चाहिए। सभी लोग, हम तीनों भाई बहन, मेरे फादर और जितने भी लोग आपको जानते थे, जितने भी लोगों ने आपको एक्सपीरियंस किया इस बॉडी में किसी न किसी रिश्ते के रूप में, और हर एक व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है, वी रियली रिक्वेस्ट यू कि जो लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं कि आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, प्लीज डोंट फोकस ऑन द लॉस। इट्स नॉट अ लॉस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर दैट सोल। ये न्यू बिगिनिंग है उस सोल के लिए जिन्होंने अपनी बॉडी से ट्रांजिशन ले ली और वो रेडी हैं अपने नए सफ़र को स्टार्ट करने के लिए। प्लीज़ डोंट गो इन ग्रीफ। आई नो हर किसी का इमोशनली हैंडल करना डिफरेंट होता है, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड उस सोल के लिए जिन्होंने आपको इतने साल दिए। जितने भी हमारी माँ ने इस धरती पर 60 साल दिए और मुझे 35 ईयर्स दिए, इनको 32 ईयर्स दिए। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी इंसान जिसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, अगर वो बॉडी में है, हर उस दिन का, हर उस समय का आप ग्रेटिट्यूड कीजिए। देख रमन, डॉट दिखाई दे रही है, दिस डॉट। I don't know what it is, but whenever we have a gratitude walk, you guys always witness that rainbow light. I don't know what that light is. I don't know what it is. Even I can't see. You can't see, you can only see in the, yes. It must be a reflection. It must be a reflection. But the point here is why this reflection came just in that right time, and it's changing colors as well. For me, it's universe sign, that sign of presence of my mother. She's I'm sure. Raman, what do you think? मुझे तो ऐसा लगता है कि माई मदर इज़ रियली हैप्पी कि उन्होंने जो वॉरियर वाले हमें संस्कार दिए, शी मेड अस वॉरियर्स, शी मेड अस योद्धास, और हमारी माँ के संस्कार आज हमारी लाइफ में है। इसीलिए हम कैमरा उठाकर इस तरह से अपनी माँ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बात कर पा रहे हैं। रमन, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू वांट टू से कि जिस तरह से समय हमारे पास था अभी, जिस तरह से हमारी लाइफ में अभी समय आया, उस समय के होते हुए भी हम लोग जो इतना कॉन्शियसली बात कर पा रहे हैं, अभी इतना रो के नहीं ये सब बातें कर पा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको क्या लगता है? हाँ, मैं आपकी बात के साथ मैं थोड़ी गल दे नाल बिल्कुल सहमत हाँ, 101% सहमत हाँ। मैनू जिस दिन दी माँ अपने कोलों गई है तो मैनू कभी भी ये चीज़ फील नहीं हुई कि साडी माँ, मैनू इदां ही लगता है कि माँ बहुत अच्छी जगह ते है और सानू हजे भी देख के बहुत खुश हो रहा है। मैनू एवरीडे सुपना आंदा है माँ दा, ते उहदे विच ओह हसदे ही दिखाई दे रहे हैं। और शायद ये वाली जो बात है जो रमन ने अभी एक्सप्रेस की, वो इसी वजह से है क्योंकि हमारी माँ
ने जो संस्कार दिए थे, उन्होंने हमें अपनी इनर बीइंग के साथ जुड़ना सिखाया। और यहाँ पे मैं एक बार और बता दूँ, हमारी माँ कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, 5 पढ़ी हुई थी, गांव में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड किया, लेकिन शायद उनकी जो पास्ट लाइफ थी उसकी वजह से उनको ये सब चीज़ें याद थी। और हमारी माँ भगवान के साथ बहुत जुड़ती थी, सिर्फ रिचुअलिस्टिक वे में नहीं, वो ग्रैटिट्यूड जो प्रैक्टिसेस मैं यहाँ पर आपको सिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, वो अपनी लाइफ में जी रही थी ऑलरेडी। अभी बहुत समय हो गया है मैं आपको बैठकर उनके सेल्फ लव की, और आई विल गेट एवरीबडी टू शेयर स्टोरीज ऑफ हर सेल्फ लव। आई विल गेट एवरीबडी टू शेयर कि कौन कौन सी एडवाइस मेरी माँ ने उनको दी जिसकी वजह से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पाई। हम ये इसीलिए डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि है हमारी अपनी माँ के लिए, उनकी इस लाइफ टाइम के लिए। और साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप सिर्फ एक हार्वर्ड में जाके, आप ऑक्सफोर्ड में जाके, अब IIT में जाके ही अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे और तरीके हैं और आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बी फुली एजुकेटेड ऑन पेपर, आई वुड से ऑन पेपर, क्योंकि एजुकेशन को वी मिसपरसीव। हम हमेशा ये सोचते हैं जिसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो उतना पढ़ा लिखा है। आई विल शो यू माय ही मस्ट बी वरीड फॉर अस कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं खेत में। और मैं आपको अपना घर भी, वो जो घर दिख रहा है आधा इधर सीमेंटेड, वो हमारा घर है, जिसमें थोड़ा वाइट भी दिख रहा है क्योंकि अभी हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा था मेरे भाई की शादी की वजह से। ये हमारा घर है और ये सारे हमारे खेत हैं। और देखो अभी वो रास्ता भी साफ़ हो गया है और सभी अभी मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का है, 7 o'clock। और ये सूर्यदेव है। हम आपको और अच्छे से दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट ये श्रद्धांजलि है हमारी माँ को। और हम एक और स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से अगर कोई आपकी लाइफ में से चला गया है, किस तरह से आप क्या चीज़ें कर सकते हैं कि उनकी भी ट्रांजिशन ईजी हो जाए और आपकी भी जो लाइफ है वो पॉजिटिव रहे, ट्रांसफॉर्म रहे, और सिर्फ एक दिलासे के तौर पर नहीं लेकिन रियल कॉन्शियस स्टेप्स। तो अभी वी आर साइनिंग ऑफ और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो हमारा हृदय से आपके लिए ग्रेटिट्यूड। थैंक you so much. Thank you so much, and I am sure this video is full of learnings. Thank you. Love you all. Bye.